क्या लग रहा है इस चुनाव में? लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ सीटें बीजेपी की घट सकती है, हो सकता है। नारा तो उनके 400 पार का है। बोल रहे हैं 400 पार, इस बार तड़ी पार होंगे। सारे लोग बोल रहे हैं पूरी लड़ाई बीजेपी को 272 के नीचे लाने की है, 272 खुद पाने की नहीं है। 150 सीटों से ज्यादा ये जो एनडीए का गठबंधन है ये नहीं पाने जा रहा है। मोदी जी अब उसमें मुसलमान, अजीत जी। मंगलसूत्र, मटन, मछली वो सब भी लेकर आ गए हैं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। बीएसपी, कांग्रेस सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन भी मान लीजिए, छोटा सा हिस्सा आपका भी है, और बीजेपी, तो ये बड़ी पार्टियां हैं। तो उसमें आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से आप क्यों घूम रहे हो? अब ये तो लोग बताएंगे आपको, और आप अगर सभा देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। कहीं कि आप लोग ये डरा जो रहे हो बीजेपी को लेकर। पहले ये क्या अभी भी यहाँ भाषण में आपने कहा, आपका लल्लू सिंह जी ने कहा, भाषण में यही कहा, लल्लू सिंह कौन है? 24 के बाद देश का, तो 24 का चुनाव देश का अंतिम चुनाव है। सूरत के अंदर एक कैंडिडेट को बिना चुनाव के जिता दिया बीजेपी ने। देश के लोगों को सोचना होगा, ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद वोट देने का अधिकार आपको मिलने वाला है। मोदी जी ने अभी कहा ना कि बाबा साहब खुद भी आ जाएंगे तो संविधान को खत्म कोई नहीं कर। भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। भाजपाइयों के ऊपर भागवत का संविधान चलता है। संविधान बदलेगा, चुनाव खत्म होगा, वोट की ताकत खत्म होगी। सूरत तो सिर्फ झांकी है, पूरा देश बाकी है। तो 6 महीने जेल में रहे, छूटे, और उसके बाद आप ऐसे सब जगह सभाएं करके मोदी जी को ललकारना शुरू कर दिए। घोटाला जो करेगा वो जेल में जाएगा। अजीत पवार जेल में जाएगा। 70,000 करोड़ का घोटाला तो किया है, उसको तो गले लगा के मंत्री बना दिया। कौन जाएगा? नारायण राणे जाएंगे, छगन भुजबल जाएंगे, हसन मुशर्रफ जाएंगे, जनार्दन रेड्डी जाएंगे, हेमंत विश्व शर्मा जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, मुकुल राय जाएंगे, येदियुरप्पा जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तीर कमान चोरी कर ली, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, जयंत चौधरी का हैंडपंप चोरी करके लेके चले गए। जयंत चौधरी तो बीजेपी के साथ आ गए। मैं तो कह रहा हूँ चोरी कर लिया ना हैंडपंप, जो समाजवादी पार्टी के साथ था। तिहाड़ में एक मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया, उस पर 100 सवाल अलग से है। उनको कोई मारने की कोशिश करेगा। कितने लोगों को इन्होंने मरवा दिया आपको पता नहीं है? किन्होंने मरवा दिया? इन्हीं लोगों ने, भाजपाइयों ने, इनकी सरकार ने। एक ही आपका दोस्त है जिसको आपने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोयला दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दी, पूरा हिंदुस्तान दे दिया। नमस्कार दोस्तों, चुनाव का मौसम है। लोकसभा चुनाव का दूसरे दौर की वोटिंग अब होनी है। पहले दौर में मैं कहीं निकल नहीं पाया, तो सोचा दूसरे दौर में जरा उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों के इलाकों में घूमूं। तो मैं आया, मेरठ जिले की एक सीट है बागपत, बहुत अहम सीट, और बागपत लोकसभा सीट में एक गांव है, वहीं आया। पता चला कि यहाँ अखिलेश यादव की एक सभा है। तो सभा स्थल पर गया, वहां पता चला कि बहुत सारे लोगों के भाषण हो रहे हैं। तो वहीं संजय सिंह का भाषण था। तो मैंने इनको अप्रोच किया, चलिए जरा यहाँ बात की जाए आपसे कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत कुछ स्टेज पर है। बीएसपी चुनाव लड़ रही है, बहुत कुछ स्टेज पर है। बीजेपी तो जाहिर है सत्ता में है, दूसरी बार जीत चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद यूपी में घूम रहे हैं, अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आए। 6 महीने जेल में रहे। 6 महीने, तो 6 महीने जेल में रहे, छूटे, और उसके बाद आप ऐसे सब जगह सभाएं करके मोदी जी को ललकारना शुरू कर दिए। देखिए अजीत जी, लड़ना पड़ेगा इनसे। अगर आपको इस देश के अंदर तानाशाही खत्म करनी है, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश के संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, और अब तो सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं, अगर इस देश के लोग अपने वोट को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना होगा। अब देखिए, और जब मैं वोट को बचाने की बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। यहाँ मैंने बोला अभी, और क्यों बोला, उसी पर आते। देखिए यहाँ सूरत यही जो सब है, बोला, जी। एक सेकंड, यही सब बोला
और उसके बाद लगा कि जरा बात की जाए। तो मैं मैंने कि कहाँ बात की जाए, यहाँ से सभा स्थल 1 किलोमीटर दूर है। तो कुछ लोगों ने बताया कि गांव की तरफ चलते हैं। तो मुझे एक अच्छा सा माहौल यहाँ दिख गया, चारों तरफ उपला गोबर, और ये किसी किसान का घर है, 2 खाट भी यहाँ लग गई। और फिर संजय सिंह जी को आमंत्रित किया, चलिए वहाँ बात करते हैं। अब इन्होंने जो जिक्र किया भाषण में, जो ये खुद बता रहे हैं कि ये आप लोग डरा रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव है, हर जगह आप लोग जाके यही करें 2024 का आखिरी चुनाव। डरा रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ में क्या हुआ देखा नहीं आपने? ये तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बचाया चंडीगढ़ का मेयर। आम आदमी पार्टी का मेयर जीता, 7 वोट सामने काट के, और अपना कैंडिडेट बीजेपी ने जिता दिया। आपने देखा नहीं सूरत में क्या हुआ? ये भारत का लोकतंत्र है, ये संविधान के प्रति प्रधानमंत्री जी की आस्था है, ये चुनाव की व्यवस्था के प्रति उनकी आस्था है। सूरत के अंदर एक कैंडिडेट को बिना चुनाव के जिता दिया बीजेपी ने। तो कह रहे सब अंदर से मिले हुए थे जी। अरे कांग्रेस वाला कैंडिडेट, उसके प्रस्तावक सब उनके रिश्तेदार। ऐसे ही झूठ तो चंडीगढ़ में बोल रहे थे, ऐसे ही झूठ तो चंडीगढ़ में बोल रहे थे। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? मैं तो कह रहा हूं तत्काल चुनाव आयोग को और सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये आपने मजाक बना रखा है। आपने भारत के लोकतंत्र को, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजाक बना रखा है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सभी जितने भी निर्दलीय खड़े हों, जितने भी पार्टी के लोग खड़े हों, सबका पर्चा आपने खारिज करा दिया और आपका कैंडिडेट जीत गया। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के लोगों को सोचना होगा, ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद वोट देने का अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। संजय सिंह जी ये बताइए, 140 करोड़ लोगों को मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जाग जाओ, ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद वोट का अधिकार खत्म होगा। किम जोंग का शासन होगा यहाँ पे। संजय जी जैसे किम जोंग का शासन है ना, ऐसे हिंदुस्तान में शासन होगा मोदी का। ये तो लग रहा है आप डरा रहे हो। देखो 2019 में भी यही बातें केजरीवाल और फिर आप वही बात यही कहते थे। 2019 में भाषण मैंने देखा कि मोदी और अमित शाह जीत जाएंगे तो 2024 में चुनाव नहीं होगा। आगे चुनाव नहीं होगा। चुनाव हुआ 19 में, 24 में क्या हाल किया देश का? किस ओर लेके जा रहे हैं? अरे पूरी भागवत जी ने कहा कि नहीं कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? ये किसका बयान है? अरे 2015 मोहन भागवत जी का बयान है। अरे मोहन वैद्य का बयान, उसके बाद क्या है? अरे मोहन भागवत ने कहा 200 साल तक का आरक्षण रहेगा। आपको अजीत जी ये मानना चाहिए, और आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, भाजपाइयों के ऊपर भागवत का संविधान चलता है। ये फर्क है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देश के अंदर संविधान को ये खत्म करेंगे, और मैं अकेले थोड़ी कह रहा हूँ। मोदी जी तो अब संविधान का अच्छा, अयोध्या से मोदी जी ने अभी कहा ना कि बाबा साहब खुद भी आ जाएंगे तो संविधान को खत्म कोई नहीं तो बाबा साहब क्यों करेंगे? भाषण दिया उन्होंने। बाबा साहब क्यों संविधान खत्म करेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि अब वो भी आएंगे। कोई अपने बच्चे का कत्ल करता है? नहीं, वो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि अब संविधान बदलने की बात गलत की जा रही, बाबा साहब भी चाहेंगे तो नहीं। मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में ये फितूर आया ही क्यों कि बाबा साहब संविधान खत्म कर देंगे? भाई नहीं, ये ट्विस्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की। इसमें एक महाराज आप बात, उन्होंने कहा, खंडन किया आप लोगों की बात का कि बाबा साहब भी आ जाएंगे तो ऐसी धारणा आपके मन में आई क्यों? बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं खत्म कर सकते? भाजपा के छुटभैया नेता या कोई आपके मन में ये धारणा आई क्यों? बाबा साहब का नाम आप घसीट के लाए क्यों? बाबा साहब के समर्थकों ने, बाबा साहब के मानने वालों ने, बाबा साहब के चाहने वालों ने कभी कहा कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं? तो आपके दिमाग में ये कैसे आ गया कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं खत्म कर सकते? इसका मतलब आपके दिमाग में फितूर है। जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, वो उस संविधान को क्यों खत्म करेंगे? क्यों खत्म करेंगे? बीजेपी तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को कोई किसी ने पैदा किया उसको खत्म क्यों करेगा? आप बाबा साहब की तो बात ही नहीं। बात है कि आप लोग ये डरा जो रहे हो बीजेपी को लेकर। पहले ये क्या, अभी भी यहाँ भाषण में आपने कहा, आपका लल्लू सिंह जी ने कहा, भाषण में यही कहा, लल्लू सिंह कौन है? 24 के बाद देश का, तो 24 का चुनाव देश का अंतिम चुनाव है। हाँ, लल्लू सिंह कौन है? बताइए ना, आपके दर्शकों को बताइए लल्लू सिंह कौन है? अरे बीजेपी अयोध्या के सांसद है ना, हाँ। प्रभु श्री राम की नगरी के सांसद है ना। उन्होंने कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना। अनंत हेगड़े कौन है?
बीजेपी टिकट सरकार भी के काट दिया मंत्री इस है, बार। केंद्रीय मंत्री, अब तो टिकट काट दिया इसमें। केंद्रीय मंत्री रहे ना बीजेपी सरकार तो के, फ्रिंज एलिमेंट है ये सब। तो 400 पार दे दो, संविधान बदल देंगे। अभी अरुण गोविल जी ने कहा संविधान बदलना है, कहा कि नहीं कहा? ज्योति मिर्धा कह रही संविधान बदलना है। बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं संविधान बदलना है, और भारत के संविधान को संघ के लोग मानते नहीं, वो तो अपना संविधान लागू करना चाहते हैं देश के ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ संविधान बदलेगा, चुनाव खत्म होगा, वोट की ताकत खत्म होगी। सूरत तो सिर्फ झांकी है, पूरा देश बाकी है। ये पूरे बताओ, देश में चुनाव खत्म होगा। संजय जी, ये तो चलो आप कह रहे हो 2024 में, वही मैंने कहा कि 19 में भी यही बात कही जा रही थी। तो एक माहौल आप लोग ऐसा लोगों में बनाना चाह रहे हो, बीजेपी के लोग करें, ये माहौल बनाना चाह रहे हो डर का कि मोदी जी आ गए तो भाई मोदी जी को तो जनता मोदी जी के रहते हुए किसी को माहौल बनाने की जरूरत है? जी, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिए, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिए, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिए, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मोदी जी के रहते हुए कोई प्रयास करने की जरूरत है? वो तो पूरे देश को डराने पे लगे अब हुए हैं। देखिए उस पर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरे देश को क्योंकि डराने पे जेल लगे वाला हुए आप हैं। लोगों की जेल पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह अब रहा हम हूँ। इस पर इसलिए क्योंकि बीजेपी कहेगी कि भाई घोटाला जो करेगा वो जेल में जाएगा। यही तो मोदी जी कौन कहते हैं कि जाएगा? अजीत भ्रष्टाचार पवार है। जाएगा जेल में? अजीत पवार जेल में जाएगा? 70,000 करोड़ का घोटाला तो किया है, उसको तो गले लगा के मंत्री बना दिया। कौन जाएगा? नारायण राणे जाएंगे, छगन भुजबल जाएंगे, हसन मुशर्रफ जाएंगे, जनार्दन रेड्डी जाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, मुकुल राय जाएंगे, येदियुरप्पा जाएंगे। कौन जाएगा जेल? बताइए आप। अरे वो सब तो बीजेपी कौन जाएगा? हाँ, अभी आपने सही बात कही। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा है। ये तो आप नारा दे रहे हो सब। ये मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के उनको पवित्र कर दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, नहीं, ये नारा जो तो- बीजेपी के साथ शामिल हो जाता है उस पे भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा मान लो, चलो ये सब भी आप कहते चलते हो, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता चुनेगी ना संजय जी। जनता को अगर लगेगा कि मोदी जी पे ही भरोसा है, मोदी जी ही देश की तकदीर बदल सकते हैं, मोदी जी ही देश को विश्वगुरु बना सकते हैं, तो जनता तय करेगी। मोदी जी की सिर्फ एक चीज की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी। और झूठ बोलने वाले व्यक्ति पे आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या झूठ बोला उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मिल गई 20 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को। क्या बोला मोदी जी ने? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ तौर पे कहा महंगाई कम करेंगे, किसान की आय 2 गुना करेंगे, इतना काला धन लाएंगे सबके खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। पूरे देश की जनता का मूर्ख बना रखा है आपने। तमाम झूठी बातें, झूठी गारंटी, झूठे वादे करके एक भी बात पूरी की हो जमीन पे तो आप बताइए। 5 साल 10 साल के बाद आप जनता के बीच में जा रहे हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए ना। 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हिंदुस्तान पे, तो 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया आपने, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के सेटलमेंट के नाम पे आपने माफ कर दिया। देश की हालत कहां पहुंचा दी आपने पता है? 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था आप कहते हो। भारत दुनिया का ऐसा देश है जो 142वें नंबर पे प्रति व्यक्ति आय के के मामले में है। तो आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक ही आपका दोस्त है जिसको आपने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोयला दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दी, पूरा हिंदुस्तान दे दिया। आप मोदी और अपने भतीजे को बीसीसीआई में बना दिया। तो कौन सा भतीजा? अरे जैसा जो उनका भतीजा है, तो अमित शाह के बेटे हैं, कुछ तो भतीजा तो हो ही गया ना। कुछ योग्यता होगी ना। किस क्रिकेट एकेडमी से खेला है बताइए? अरे तो बीसीसीआई में कौन से क्रिकेट एकेडमी से खेला है? खेलने के नाम लिए बताइए ना। अरे बीसीसीआई किस क्रिकेट एकेडमी से खेला है? खेलने के लिए थोड़ी है। किस क्रिकेट एकेडमी से खेला है? जैसा नाम तो बताइए। अरे आप इतने बड़े पत्रकार, आप बताइए ना। बीसीसीआई के जो पदाधिकारी सब ओहो, ऐसे ही होते आप हैं। बताइए सब ना, तो। उनका काम है क्रिकेट को मैनेज करना। कहाँ से क्रिकेट खेला है वो? क्या योग्यता है उसके अंदर? अमित शाह के बेटे हैं। बस अभी आ गए सही बात पे आप। अमित शाह के बेटे हैं तो एक के जिम्मे बीसीसीआई दे दिया और अपने दोस्त के जिम्मे पूरा हिंदुस्तान दे दिया। अच्छा चलिए, अभी जैसा मुद्दा नहीं है। हाँ। संजय जी ये बताओ कि जैसा मुद्दा है अजीत जी, हाँ, क्योंकि इस देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। जैसा मुद्दा है क्योंकि अग्निवीर के नाम पे 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती दी जा रही है। यही मेरठ में
बागपत में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे घर का जवान सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तब सेना में भर्ती होने के लिए जाता है। उसकी नौकरी आपने 4 साल की कर दी। तो इसलिए मुद्दा है जैसा। लेकिन ये बताओ, आप जेल से निकले तो जेल से निकलने के बाद आदमी कुछ दिन घर में आराम करता है, परिवार वगैरह से मिलता काहे है, आराम करेंगे? निकल के आप ललकारने, पहले तो उस दिन भी ललकार गए, आप काहे जेल आराम से करें? निकल के सीधे पार्टी ऑफिस, आराम हराम है। यही सब आप बोलेंगे, आराम और यही हराम आप है। नारा लगाते थे मोदी अडानी भाई भाई, आराम और उसके हराम। बाद 6 महीना जेल में गए, फिर आप रोज करेंगे तो करने तो दीजिए। फिर तो कोई फाइल खाता खुल कुछ जाएगा लोगों को आपका। तो चुनौती उठा लेना पड़ेगा ना अपने हाथ में, कुछ लोगों को तो तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो तैयार हो। कुछ लोगों को तो तैयार होना पड़ेगा। कब तक डरते रहेंगे? अच्छा मान लो ना भी डर लो, कब तक डरते अच्छा रहेंगे? मान लो ना भी डर लो, अभी हम हैं बागपत में, हाँ बागपत लोकसभा सीट, आरएलडी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, पहले से भी सीट बीजेपी की उसूलों रही 2 पे बार। जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा तू हो जिंदा अगर है तो जिंदा फिर नजर आना जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है, शेर तो अच्छा लगता है ये सुनने में। अब हम बात तो लड़ रहे हैं। अब ये बात है संजय जी कि जहां हम हैं बागपत में, जैसे बीजेपी यहाँ से लगातार सतपाल सिंह जीते 2 बार, अभी आरएलडी को सीट मिली, आप यहाँ से भाषण दे के आ रहे हो, और अमरपाल शर्मा और आरएलडी और सब जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट पे अभी हम नहीं जाते हैं, तो जो शुरू में मैंने कहा कि बीएसपी, कांग्रेस सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन भी मान लीजिए, छोटा सा हिस्सा आपका भी है, और बीजेपी, तो ये बड़ी पार्टियां हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से आप क्यों घूम रहे हो? अब ये तो लोग बताएंगे आपको, और आप अगर सभा देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। पूछे इनसे, भाई बोलने आया हो, सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना? पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन पॉलिटिकली तो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी का नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात कहता हूँ उसको ये लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं, पूछ लीजिए ना इनसे। अभी तो खड़े आपको तो- सुनने के लिए सब यहाँ खड़े हो गए। अरे ये हमारी पार्टी के लोग नहीं है, ये यहाँ आप, ये हमारे पार्टी के लोग नहीं, इनसे पूछिए सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? ये तो कम अशिक्षित लोग हैं, सब लोग जानते भी नहीं है पार्टी होती क्या है। उन्हें तो ये बताया जाता है ये चुनाव चिन्ह इस पे डालना है, हाँ। इनका कोई जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए वापस लौटते हैं पॉलिटिकल। अब ये लोग नहीं, हम तो समाजवादी के, हम संजय सिंह के फैन है। अरे ठीक है, अच्छा, समाजवादी पार्टी को संजय सिंह के फैन हो, चलो अच्छी बात है। चलिए वो वापस लौटते हैं पॉलिटिकली। अगर हम देखें इंडिया गठबंधन और चुनाव, एक दौर का चुनाव हो चुका, दूसरे दौर का चुनाव 26 तारीख को है, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में? लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ सीटें बीजेपी की घट सकती है, हो सकता है, नारा तो उनके 400 पार का है। देखिए और अजीत मोदी जी अब उसमें मुसलमान, अजीत जी। मंगलसूत्र, मटन, मछली वो सब भी लेकर आ गए हैं, तो अब एक बार यही उनकी बौखलाहट का नतीजा है जो आपने कहा ना अभी। 10 साल के बाद अगर देश के शासक, भारत के प्रधानमंत्री ये बताने को तैयार नहीं है कि कितना रोजगार उन्होंने नौजवानों को दिया, कितना काला धन विदेशों से लाए, कितनी आय उन्होंने बढ़ाई किसानों की, कितनी महंगाई उन्होंने कम की, कितनी बेरोजगारी कम की, कितने सड़कें बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए। अगर भारत के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद ये बताने के लिए तैयार नहीं है तो माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है। नहीं, वो तो हिसाब देते हैं, कितने हमने शौचालय बनाए, 80 करोड़ लोगों को खाना देते हैं, हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में इतना पैसा, आप जो कह रहे हैं वही बताता है देश की हालत। करोड़ दिए, आपने जो कहा वही देश की हालत आयुष्मान बताता है। भारत है, बहुत सारी 82 करोड़ लोग, भारत के प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। तो मोदी जी ये मानते हैं पहुंचाते हैं ना? ना, राशन देते हैं ना सब। मानते हैं ना? हाँ। उनको सशक्त बनाने के लिए क्या किया आपने? आपके हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। अगर 20 करोड़ रोजगार 10 साल में मिल जाता तो ये 5 किलो राशन की जरूरत होती? आप मुझे बताइए, जरूरत पड़ती क्या? तो आप एक तरफ तो नौजवानों को चाहते हैं कि वो पकौड़ा तले, अब आपने कटोरा योजना शामिल कर दिया कि बिल्कुल भीख मांगने की कगार पे पहुंच जाए इस देश का नौजवान। पकौड़ा फिर कटोरा, अग्निवीर आप लेके आ गए। अफसोस ये होता है कि हमारे घर का लड़का तो वो जाएगा सियाचिन में -40 डिग्री टेम्परेचर में वो देश की रक्षा करेगा, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में रक्षा करेगा देश की।
और आपका लड़का बिना किसी योग्यता के बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, ये आपत्ति है। अरे लेकिन ये बात ये बताइए। आपत्ति है। और दूसरी बात क्या है, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप उसके प्रधानमंत्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है आपकी। आप चुनाव में जाइए, बताइए, मुद्दों की बात कीजिए ना। मुद्दों से क्यों भटकाना चाहते हैं आप? नहीं तो वो अपने मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन जैसे अब कह रहे हैं कि भाई 2024 में 10 साल हो गए, वो कह रहे हैं 2047 तक समय दीजिए, विकसित भारत के लिए कुछ एक वक्त तो देंगे। 60 साल कांग्रेस ने राज किया और वो तो 10 ही साल में 75 में तो ये लोग कहते हैं हमें रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी जी ने कहा है ना, कब पूरे हो रहे हैं 75? वो 73 के हो गए, 2 साल में हो जाए। 2 साल में हो जाएंगे। हाँ, तो 26 में तो रिटायर हो जाएंगे, तो 47 में क्या होगा और 48 में क्या? रिटायर हो जाएंगे, वो तय करेंगे कि आप उनका तय करिएगा? अरे वो तो खुद तय ही करेंगे। बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी बात से पलट जाएंगे। नहीं, मोदी जी दूसरों के लिए रिटायरमेंट नहीं, बोल रहे हैं। नहीं। अपने लिए उन्होंने नहीं कहा है कि नहीं, हम आप कह रहे हैं 75 मोदी जी अपने सिद्धांतों पहली से, बात- विचारों से पलट पहली जाएंगे। बात कि उन्होंने अपने लिए नहीं कहा। आपने नहीं, उन्होंने कहा पार्टी में ये हुआ पार्टी कि के लीडर, तो वो पार्टी से बाहर है, भाजपा में नहीं है, वो बीजेपी में ही तो है। अरे भाई, तो वो जब करता धरता घर के मुखिया अब को आप तय घुमा रहे हैं करेंगे ना। अजीत जी। मोदी जी ने ही कहा ना कि 75 साल में नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। तो वो क्या बात अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे? अपने विचारों से भटक जाएंगे, वो लागू करेंगे। तो इसलिए 47 में क्या होगा, 48 में क्या होगा? अबे मोदी जी को वक्त तो दीजिएगा ना। अगर वो देश को ले जाना चाह रहे हैं एक विकसित भारत के तौर पर, दुनिया के बराबर टॉप 3 इकोनॉमी में तो पहुंचाना 75 चाहते में हैं। तो रिटायर हो रहे हैं ना। भाई टॉप 3 इकोनॉमी तो में ले जाना 47 चाहते तक की हैं। वो योजना कैसे बना पाएंगे? बताइए, आप बताइए कैसे बनाएंगे, हमको समझ में नहीं अरे आ रहा। दूरदृष्टि वाला नेता होता है, उनकी दूरदृष्टि है। इसीलिए तो मैं वो कह रहा हूँ, बुनियाद अभी बना रहे हैं, आप बुनियाद बनाने इसीलिए पर मैं ये कह रहा हूँ एतराज कर रहे मोदी हैं। जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। जैसे क्या झूठ बोला? रोजगार पे झूठ बोला, महंगाई पे झूठ बोला, किसानी पे झूठ बोला, पक्का मकान 2022 15 अगस्त तक देना था, झूठ बोला, काला धन लाने पे झूठ बोला। किस चीज पे सच बोला वो बताइए ना आप। क्या? अच्छा मान लीजिए बोला, आपकी बात मान लीजिए 2014 जो बड़े के वादे भाषण थे के सब पे झूठ संदर्भ में, बोला। लेकिन नई चीजें बहुत सारी चीज की ना मोदी जी। क्या किया बताइए? अरे कहा तो रहा, शौचालय पहुंचाया, 80 करोड़ लोगों को अनाज शौचालय दिलाया, पहले भी बनता वो था। आयुष्मान भारत कार्ड दिया, किसान सम्मान आयुष्मान निधि भारत दिया, कार्ड की हकीकत जानते हैं गैस आप? दिया, सिलेंडर दिया, आयुष्मान उज्ज्वला भारत योजना कार्ड दिया। की हकीकत जानते हैं आप? घर वाली को वो यहाँ बताती कि ये गैस आयुष्मान चूल्हा जल रहा है इनके यहाँ, या गोबर से तो- उपला से बनता तो है। ये कैसे बन रहा है? हाँ। देखिए ना, कहाँ है गैस का सिलेंडर? देखिए, हाँ ये गैस का सिलेंडर है सामने, हाँ। देखिए ना आप। हाँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना और अपने ही एक दोस्त को फायदा पहुंचाना, ये इनकी नीति है। चंद लोगों के हाथ में देश के संसाधन देना चाहते हैं। और ये इस क्षेत्र के किसानों के साथ तो जो इस सरकार ने किया है ना, अरे किसान जो है वो बैल की नाक में नकेल डालना जानता है। इनकी भी नाक में, इनके सरकार की नाक में नकेल डालने का काम इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे किसान भाई करेंगे। क्या लग रहा सारे है चुनाव में? अन्नदाता चलो चुनाव पर आते हैं। पहले दौर का चुनाव हो चुका 8 सीटों का, अभी दूसरे दौर का चुनाव है 26 तारीख को। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं और उसके बाद ओवरऑल हारेंगे। कौन बीजेपी वाले हारेंगे? मतलब 80 में से? एनडीए हारेगा। नहीं यूपी बताओ। अप्रत्याशित परिणाम आएगा। देखिए, मैं कोई फर्जी नारे देने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ मोदी जी के सारे नारे फर्जी होते हैं। कहिए, गिना दूं आपको? 2 मिनट टाइम दीजिए। चलो तो गिना दो आप। 200 पार बोला बंगाल में, हाँ आई 77। हाँ 65 पार बोला झारखंड में, आई 23। 121 पार बोला उड़ीसा में, आई 20। चलो 45 पार बोला दिल्ली में, आई 8। 75 पार बोला हरियाणा में, आई 40। 150 पार बोला महाराष्ट्र में, आई 105। 130 पार बोला कर्नाटक में, आई 65। 21 पार बोला मिजोरम में, आई 1 सीट। बोल रहे हैं 400 पार, इस बार तड़ी पार होंगे। देखो ये तो आप भाई 300 पार मैं बता रहा हूँ ना आपको, 300 पार तो 19 में किए। तड़ी पार होंगे, आपको बता रहा हूँ। यही पब्लिक करेगी। नहीं वो तो कहेंगे कि भाई ये संजय सिंह बोल रहे हैं जो खुद ही 6 महीना जेल में रह के आया है। कहने दो। तो मैंने आपको बताया 14 नारे इनके झूठे साबित हुए हैं। अभी देखो 5 राज्यों 14 नारे इनके झूठे साबित हुए हैं। बड़े राज्यों में बन गई ना, बन गई। अब मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तो तोड़ अब- दिया 150 पार। तो क्या हुआ था? 18 में 3 राज्यों में सरकार बनी थी,
कांग्रेस पार्टी की। जब आम चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी जीत गई। इस बार बीजेपी जीती है, आम चुनाव लोकसभा के होंगे, बीजेपी हारेगी। अच्छा मुद्दे बताओ, चलो आप इतना प्रचार कर रहे हो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के मंच पर, आपके हिसाब से कौन मैं सा कल मुद्दा महाराष्ट्र से भी होके आया हूँ, हाँ, नागपुर तो भी क्या गया। प्रभावी मुद्दा है? लोग कह रहे हैं कि देश में उस तरह से चुनाव में वो गर्मी, ऊर्जा, उत्साह नहीं दिख रहा है। देखिए तो इस मोदी बार जी जो ने- सबसे बड़ा, मोदी जी ने मटन, मछली, मुगल और मुसलमान और घुसपैठिया ऐसा बोल के उसका कोई असर नहीं, थोड़ा एक माहौल गरमाने उसका की कोई कोशिश असर की। नहीं है। वो कल राहत इंदौरी के लड़के ने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी, मैं कहिए तो सुना दूं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। यही हकीकत है, यही हकीकत है इस देश की। तो इसलिए आज मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा, किसानों का। आप कह रहे हैं कि हमने 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। नहीं साहब, किसान अपने फसल का दाम चाहता है आपसे। आप उसको लाठी मारते हैं, कहते दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली कैसे आ गए। अरे दिल्ली भेजते हैं आपको। आपने उनके पानी के बौछारे कराए, उनके ऊपर कीले गाड़ दिए उनके रास्ते में, दुश्मन देश के नागरिक की तरह आंसू गैस के गोले छोड़े। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के लड़के राकेश टिकैत जी के आंखों से आंसू निकले। 750 किसानों ने शहादत दी। आप कहते हो दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली कैसे आ गए, दिल्ली कैसे आ गए। किसान अब कह रहे हैं भाजपाइयों को, दिल्ली कैसे जाओगे, दिल्ली कैसे जाओगे, दिल्ली कैसे जाओगे। दिल्ली जाने नहीं देंगे, यही सांसदी के चुनाव में उनको हराने का काम करेंगे। लेकिन ये बात जब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, इसलिए तो अब परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं। इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, पार्टियां नहीं लड़ रही, याद रखिएगा, लोग लड़ रहे हैं। ये सच्चाई भी है। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, यूपी में ही अगर विधानसभा चुनाव देखें, किसान आंदोलन उसके पहले हो गया था। जिस राकेश टिकैत के आंसू की का जिक्र आपने किया, वो भी पहले हो गया था। उसके बाद भी 250 पार बीजेपी कर गई यूपी में। अरे तो इन आप सब के बाद 124 पार की समाजवादी पार्टी, वो भी तो आपको देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी की 124 सीटें आई कि नहीं आई? वो ठीक है, लेकिन वो 47 सीटें थी शायद, लेकिन जो जीता वो सिकंदर। वो बात सरकार आपकी तो ठीक उनकी है। बन गई। समाजवादी पार्टी को जब से उसका गठन हुआ है 2022 के चुनाव में सबसे अधिक मत मिले। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर सबसे ज्यादा अधिक मत 2022 के। सीट 212 सीट मिली थी उसके पहले, जब लेकिन अखिलेश तब भी मुख्यमंत्री- मत उतना नहीं मिला था जितना वोट बढ़ा, शेयर, इसलिए कि बाकी के वोट शेयर कम हो वोट गए। परसेंटेज बढ़ा। इसलिए कि बीएसपी 12-13 पर आ गई, कांग्रेस 2.5% अब पर इनका आ गई। काम करने का तरीका देखिए ना। रालोद के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, रालोद को तोड़ के अपने साथ लेके चले गए, जयंत चौधरी उनके साथ चले गए। ये पार्टियों को तोड़ते हैं अजीत जी, क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है? आपने शिंदे को फाइल दिखाई ईडी सीबीआई की, उसको तोड़ के चले गए। आप अजीत पवार को फाइल दिखाते हैं उनके घोटालों के, उनको तोड़ के लेके चले गए। ये कौन सा लोकतंत्र में आपका तरीका है भाई? आपने बाला साहेब ठाकरे की, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तीर कमान चोरी कर ली, शरद पवार की घड़ी चोरी कर ली, जयंत चौधरी का हैंडपंप चोरी करके लेके चले गए। जयंत चौधरी तो बीजेपी के साथ आ गए। मैं तो कह रहा हूँ चोरी कर लिया ना हैंडपंप, जो समाजवादी पार्टी के साथ था। अरे जिसका हैंडपंप था वो अपना हैंडपंप लेके साइकिल से उतर के उधर चला गया। इसी को चोरी कहते हैं। कैसे चोरी करते हैं? क्यों? हैंडपंप जयंत चौधरी का। क्यों? जयंत चौधरी ने सोचा कि साइकिल से क्यों? हैंडपंप की बजाय हैंडपंप हम उधर कमल क्यों? के साथ चलाएंगे। क्यों चोरी नहीं है? क्यों है? सत्ता का लोभ दिखा के गठबंधन को तोड़ना, अरे पार्टियों को तोड़ना, अपने साथ मिलाना। अरे तो उनके ये कनपट्टी पे भाजपा- पिस्तौल लगा के थोड़े जयंत चौधरी को तोड़ा। जयंत चौधरी को ज्ञान अब मैं प्राप्त उसके हुआ विस्तार में नहीं कि जा, हमको बीजेपी के मैं साथ उसके जाना- विस्तार में जाना नहीं चाहता। वो कह रहे जयंत भारत रत्न मिल गया। चौधरी चौधरी बहुत करण हमारे सिंह अच्छे,
भारत रत्न अगर आज चौधरी चरण सिंह जी होते, वो किसानों के इतने बड़े नेता थे, 750 किसानों की शहादत के बाद मुझे नहीं लगता कि वो कोई पुरस्कार इस मोदी सरकार से लेते, बल्कि उनसे सवाल पूछते कि हमारे अन्नदाता किसानों की जो शहादत हुई है उसका जवाब दो, फसल का दाम 2 गुना क्यों नहीं किया उसका जवाब दो, राकेश टिकैत की आंख से आंसू क्यों आए उसका जवाब दो, हमारे किसान को लाठियों से क्यों तुमने पीटा इसका जवाब दो। चौधरी साहब तो ये सवाल पूछते। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की इस पूरे क्षेत्र में एक ईमानदार नेता की छवि है। मैं उनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बताता हूं। हमारे क्षेत्र में एक प्रत्याशी था और उसके प्रचार करने के लिए आए, लोगों ने बताया आपका प्रत्याशी ठीक नहीं है, मंच से उन्होंने कह दिया इसको वोट मत देना। ऐसे करेक्टर के लोग थे, इतने चरित्रवान नेता थे। तो इसलिए चौधरी साहब के नाम को बीच में मत लाइए। वो शायद होते तो मोदी सरकार से पहले 750 किसानों की शहादत का हिसाब मांगते। वो कभी भी वो किसानों के आय 2 गुना करने की बात मानते। वो किसी पुरस्कार से चौधरी साहब का मान सम्मान नहीं, बल्कि उनके किसानों के प्रति जो उनकी लगन थी, उनकी निष्ठा थी, उनकी सोच थी, उसके कारण चौधरी साहब को लोग याद ठीक है। वो चौधरी चरण सिंह की वैसी ही छवि थी, वो सही है। अब जयंत चौधरी गए, उन्होंने कहा था 54 मैं नहीं हूँ कि पलट जाऊंगा, लेकिन उन्होंने तय किया वो गए। लेकिन अगर हम ओवरऑल मुद्दा देखें, आप हर जगह भाषण देने जा रहे हो। आप महाराष्ट्र में थे शायद, आज यहाँ हो, यूपी में बागपत में हो, शायद कल या परसों आप झारखंड में भी थे, और भी जगह जा रहे हो। तो ओवरऑल आपको क्या तस्वीर लग रही है? जरा आपसे समझे भाई, वो 400 पार कर रहे हैं, देखिए तो आप क्या कहने की स्थिति? बहुत सारे लोग बोले पूरी लड़ाई बीजेपी को 272 के नीचे लाने की है, 272 खुद पाने की नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि 150 सीटों से ज्यादा ये जो एनडीए का गठबंधन है ये नहीं पाने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन की रैली में उन्होंने बोला था वो 180 बोला, 180 बोला, फिर अभी अखिलेश के साथ उन्होंने बोला 150। तो कुछ भी बोल सकते हैं, 100 भी बोलते, तो उनके बोलने से थोड़े 150 बीजेपी को आ तो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वातावरण कुल मिला के यही दिख रहा है। नहीं, लेकिन साफ तौर पे, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है। लेकिन राहुल गांधी 150 एनडीए का बता रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं कि हमारा 300 आ जाएगा। किसका? इंडिया गठबंधन। कल उद्धव ठाकरे जी ने कहा 300 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की, कहाँ से? और हमें भी लग रहा है कि चलिए, आप हैं नेता और आपको, मुझे लगता है राज्यवार आपको बड़ा पता भी रहता है, मोबाइल में अभी आपने पढ़ के सब सुना दिया। आप जरा राज्यवार बता दीजिए, आपसे समझे कि कैसे आप बता रहे हो कि 272 पार इंडिया गठबंधन कर सकते। महाराष्ट्र में सीटें कम होंगी। जो शिवसेना की 18 सीटें थी, 23 बीजेपी की थी, अब नहीं है उनके साथ। अब नहीं 18 सीट। कितनी कम हो जाएगी महाराष्ट्र? नहीं, अभी देखो, एक बात बोल रहा हूँ मैं, अभी एनडीए के साथ कौन था छोड़ दो, एनडीए का हिस्सा, मैं सिर्फ बीजेपी 303 सीट की बात कर रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में 23 सीट थी बीजेपी की, कितना कम हो जाएगी आपके हिसाब? अरे भाई, 303 बीजेपी। आप वहाँ महागठबंधन की जो स्थिति है इस समय, जो महाविकास आघाड़ी की स्थिति है, कल मैं रैली करके आया हूँ, लोग एक ही बात कह रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने एक ही शिक्षा ली है, गद्दारों को माफी नहीं। तो एक अलग तरह का वातावरण है महाराष्ट्र में। आप जाइए, चलो थोड़ा राज्य। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है, वो बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। उनका सफाया होगा बीजेपी वालों का। ये सब ज्यादा बोल देते हो आप। चलिए, सफाया हो जाएगा मतलब 23 से 3 पे चले जाएंगे। चलिए, आप देखिएगा, परिणाम आएगा तो देखिएगा। खाता नहीं खुलेगा। मैं कह रहा हूँ परिणाम आएगा तो देखिएगा। चलिए, जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसमें आप सीटों का करेक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब नेता बड़े बड़े दावे करते हैं तो उसका भी कई बार अंदाजा नहीं लगता। दावा तो सब करता है। ठीक बात है। तो अब जैसे यूपी में अभी आप घूम रहे हैं, यूपी के रहने वाले भी हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, तो यूपी के रहने वाले भी हैं। यूपी में क्या लग रहा है आपको, बताने की स्थिति में है आप? देखिए, यूपी के अंदर अभी जो 8 सीटों पे चुनाव हुआ है पहले दौर में, उसमें 6 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी जीत रही, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जीत रही, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, ये सारी सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। 2 क्यों छोड़ दिया? उसको भी जोड़ लग सकता है। जो आपने पूछा सही बताओ, अब हम कहेंगे कि चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद अब सेकंड फेज
तो मैं वही कह रहा हूँ, आपसे सेकंड फेज का वोटिंग हो जाने दीजिए, फिर पूछिएगा। ओवरऑल यूपी में क्या लगता है आपको? बड़ा परिवर्तन होगा, मतलब बड़ा अभी परिवर्तन, 62 सीट बीजेपी, 2 सीट मिला के एनडीए, बड़ा परिवर्तन होगा। आप देखिए ना, अरे कुछ तो बताइए। वही आप मैं आपसे दावा ही कह रहा कर दीजिए, वो 80 वोट- कर रहे हैं बीजेपी वोट हो जाने दीजिए, वोट हो जाने दीजिए। आप ये बता दिल्ली सकते का हैं कि वोट हुआ 20 था, मैंने सीट, कहा था ना 25 सीट। 60 सीटें आएंगी, 60 से ऊपर। हाँ, वो तो रिकॉर्ड में है, उठा के देख लिए। दिल्ली तो जब विधानसभा, दिल्ली में आपने कहा 60 सीट रिकॉर्ड है, तो यहाँ बोल दीजिए कि यहाँ 80 में आपको लगता है कि इंडिया का ना मैंने वोटिंग के बाद बोला था। अच्छा, वोटिंग के बाद बोला था, यहाँ वोटिंग खत्म होने दीजिए, मैं बता तो दूंगा, आप ये कहानी अपना आकलन बता दूंगा नहीं, क्या है। अच्छा चलो, मैं अब 272 पर सरकार बनती है, ठीक है, 282 2014 में भी बीजेपी को आ गई। किन किन राज्यों में लगता है कि बीजेपी बहुत मैं वो बात पूरी करने जा रहा था, आपने रोक अच्छा, दिया। करिए, हाँ। महाराष्ट्र में इनकी सीटें कम होंगी, कर्नाटक में इनकी सीटें कम होंगी, बिहार में इनकी सीटें कम होंगी, यूपी में इनकी सीटें कम होंगी, राजस्थान में इनकी सीटें कम होंगी, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें कम होंगी, हरियाणा में इनकी सीटें कम होंगी, यूपी में इनकी सीटें कम होंगी, वेस्ट बंगाल में भी इनकी सीटें कम होंगी, भले ही 2-4 ही कम हो। आप देखिएगा, दिल्ली दिल्ली तो 7 की 7 हम जीत रहे हैं। अच्छा, दिल्ली- सातों कहाँ जीत 7 के 7 इंडिया गठबंधन किस जीत रहा आधार है। पे कह रहे हो आप? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जहां भी हम लोग जाते हैं, लोग एक ही बात कहते हैं, केजरीवाल को बाहर निकालो। हम उनसे कहते हैं जेल का जवाब वोट से दीजिए। दिल्ली की 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी इस बार, आप देख लीजिए। ये ज्यादा है। पंजाब में 2-3 थोड़ा सीटें कम थी, लगा के एक्चुअल पर पंजाब बताइए। में 2-3 सीटें थी, वहां उनकी अब की एक भी नहीं रहेंगी, 0 रहेंगे। आप देख लीजिएगा, तो सब जगह उनकी कम हो रही है। हर जगह हाँ, जितना स्टेट बताया आपको। तो उनकी बढ़ कहाँ रही है? कहाँ बढ़ रही है, उन्हीं से पूछिए। लेकिन ये कहने का कोई आधार है ना कि ये इशू है? आप जरा ये समझाइए कि ये बड़े कोर इशू है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनकी सीटें सब जगह आपके हिसाब से कम हो रही है। देखिए, कोर इशू जो जनता तक आपको कोर इशू लगता फिर है मैं कि ये दोहरा पहुंच रहा हूँ, गया। मीडिया हाँ। कोर इशू मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता। कोर इशू महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। किसानों की आमदनी बहुत बड़ा मुद्दा है, कोर इशू है ये। 1.5 करोड़ बच्चों के पेपर लीक हुए, 1.5 करोड़ पूरे हिंदुस्तान में। ना उसमें बीजेपी शासित राज्य भी है और अशोक गहलोत की सरकार ठीक है, वहां भी 16 बार लीक हुआ। ठीक है, 5 साल 60 लाख तो यही हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, 60 लाख। वही तो कह रहा हूँ, राजस्थान में भी हुआ, जहाँ जो गुजरात सरकार में भी आती हो। होता है, हाँ, राजस्थान में भी होता है। गुजरात, हाँ, राजस्थान में भी हुआ होगा, हाँ। बिल्कुल हुआ है। तो 1.5 करोड़ बच्चों के पेपर लीक के कारण उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। पश्चिम बंगाल में तो कितने तरह के घोटाले के आरोप है, शिक्षक भर्ती घोटाला, और पार्थ चटर्जी जैसा मंत्री जेल में चला गया, 50 करोड़ की बरामदगी हुई पश्चिम वही बंगाल तो में। मैं बहुत आपसे सारे कह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आदर्श सोसाइटी के घोटाले का आरोप किसने लगाया था सर? किसने कहा था बीजेपी नेताओं कि का- फौजियों का पैसा खा लिया, हमारे जवानों का पैसा खा लिया? किसने लगाया था? बीजेपी वालों ने लगाया था ना। क्या हुआ उस घोटाले का? अशोक चौहान जी अशोक बीजेपी चौहान में- राज्यसभा में चले गए। हाँ। तो तपस राय पर किसने ईडी का छापा मारा था? टीएमसी के नेता पे टिकट मिल गया उनको कोलकाता मिल गया पुलिस टिकट। से। तो उनके पास एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम तो ये तक है सर कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आप इस्तीफा दीजिए और आपको 4 महीने के बाद राज्यसभा भेज दिया रिटायर जाए। करके रंजन गोगोई गए थे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तो रिटायरमेंट प्लान है रिटायरमेंट के बाद गए थे। एक्सचेंज ऑफर है, इसमें उन्होंने क्या माफी रखा? चाहता हूँ, रिटायरमेंट के बाद गए थे। हाँ। अभी बंगाल में इस्तीफा दिया ना, हाँ, उनका भी 4-5 महीने बचा हुआ था। बंगाल में तो इस्तीफा दे के अभिजीत गए। गंगोपाध्याय तब हाई कोर्ट के जस्टिस से, तो गंगो- अच्छा है ना, उनके स्कीम है इस तरह की। गंगोपाध्याय जी गए ना, सब तो स्कीम है उनके यहाँ ना कि भाई आप अगर उनके पाले में, बीजेपी के पाले में आ जाओ तो आपका थोड़ा सा टिकट भी मिलेगा। इस स्कीम से देश का कितना नुकसान हो रहा है इसका भी तो अंदाजा लगाइए। ये जो स्कीम आप चला रहे हैं, चुनी हुई राज्य सरकारों को तोड़ने का, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने का, देश के नागरिक अधिकारों को छीनने का, किसानों पे गोलियां बरसाने का,
लाठी और आंसू गैस छोड़ने का, ये जो आप चला रहे हैं ना, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। ठीक है, 10 साल आपने राज कर लिया इस देश पे, अब पीछा छोड़िए इस देश का। ये बताइए कि अब चूंकि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फिर अगली सभा अमरोहा जा रहा हूँ, और उसके बाद अमरोहा में ही सभा है, उसके बाद रामपुर में हमारे एक कार्यकर्ता के यहाँ शादी है, वहाँ तो जाऊँ। अलग अलग जगह रोज आप सभाएं कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी को जेल में अब कितने दिन हुए? शायद 1 मार्च को शायद तिहाड़ में गए, उसके पहले शायद 1 अप्रैल 21 को शायद हिरासत में गए थे, ईडी की हिरासत में। 21 मार्च को माफ करें, ईडी के 21 मार्च को ईडी हिरासत में, 1 अप्रैल से जेल में। तो अभी 1 अप्रैल से देखें तो ये लगभग 22 दिन हो गया। और उसके बाद तरह तरह की जो उनके बयान आ रहे हैं इंसुलिन को लेकर या उनके खाने पीने में दिक्कत को लेकर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक केजरीवाल में भी मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं और जानबूझ के इसको कैसे इशू बनाते हैं। कैसे आप बताइए ना, आम खाने लगते हैं, आप या बताइए, आपको आलू मालूम पूरी है ना खा कि लेते हैं। केजरीवाल को शुगर है, इंसुलिन लेते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। नहीं, हमको क्यों पता होगा? हम अरे- अपना इंसुलिन जानेंगे कि उनका अरे इंसुलिन है। भाई, आपको भी पता होगा और देश के सारे पत्रकारों का पता होगा जिसने उनकी चुनावी रैली या कहीं सभा अटेंड की ये होगी। संजोग से मैंने रास्ते देखी तो मुझे हाँ तो नहीं पता हाँ। होगा, रास्ते में रुक के उनको इंसुलिन लेनी पड़ती है, खाना खाने से पहले लेनी पड़ती है। 54 यूनिट इंसुलिन लेते थे, आप इंसुलिन नहीं देंगे? मतलब एक शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन कितनी जरूरी दवा मोदी होती वालों है, ने कहा कि वो आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जान से मारना चाहते हैं। क्या नियत क्या है आपकी? जिस आदमी ने दिल्ली के लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम किया, आज वो एक इंसुलिन और एक दवा के लिए जेल के अंदर दिल्ली के लोग संघर्ष करें और जेल के अंदर वो संघर्ष करें। नहीं, कहा गया कि जानबूझ के ऐसा माहौल बना रहे हैं, वो आम खा ले रहे हैं, फल खा ले रहे हैं, मीठा खा ले रहे हैं, खीर कितनी बार खा रहे हैं आलू बताइए? पूरी खा ले रहे हैं, कितनी बार वो खाया? जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ 48 जाए। मील में कितनी बार आलू पूरी खाए? बोलिए, पूरा आपका पूरा देश सुन रहा है, बताइए आप। एक बार प्रसाद के तौर पे। और जो कोर्ट का ऑर्डर है 1 अप्रैल का, जुडिशियल कस्टडी में जब भेजा है कोर्ट ने, क्या लिखा है उस ऑर्डर में? पैरा 9 उसका पढ़ लीजिएगा। उस ऑर्डर में लिखा है, जब भी केजरीवाल की शुगर कम होगी, क्योंकि जो शुगर का मरीज होता है उसकी शुगर अचानक बढ़ती है और डाउन भी होती है। मैं भी हूँ, तो मैं भी दवा खाता हाँ, हूँ। तो आपको पता होगा, ग्लूकोज, टॉफी, केला, ये सारी चीजें उनको उपलब्ध कराएंगे, उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है। गोदी मीडिया हल्ला मचाता रहता है। अरे भाई, जेल के अंदर कोई भी चीज बगैर चेक हुए नहीं जाती। तो अगर केजरीवाल को कोई खाना गया है घर का, तो जेल अधिकारियों ने उसको चेक किया तभी तो गया। उसका क्या इश्यू बना रहे हैं फालतू? नहीं, उसको इशू तो आम आदमी पार्टी वाले ज्यादा बना रहे हैं। कैसे कि बना जेल रहे में हैं? मारने की कोशिश है, केजरीवाल की जान इंसुलिन लेना नहीं दोगे चाहते- तो हम कहेंगे नहीं। नहीं, ये मुमकिन है। बताइए, इंसुलिन नहीं दोगे तो तिहाड़ में एक मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया, उस पर 100 सवाल अलग से है। उनको कोई मारने की कोशिश करेगा अरे, सरकार या सिस्टम या तिहाड़ क्यों में? नहीं? आपको ये यकीन से पड़े हैं सर क्या जी। क्या ये अरे यकीन होने कितने लायक कितने नहीं। लोगों को इन लोगों ने मरवा दिया, आपको पता ही नहीं है। अरे जेल में अरे महाराज, इतिहास इनका आप जानिए पहले। exaggerate आप लोग बहुत ज्यादा कर ना 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 ना, एकदम गलत आप कह रहे हैं, एकदम गलत कह रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने मरवा दिया आपको पता नहीं है। किन्होंने मरवा दिया? इन्हीं लोगों ने, भाजपाइयों ने, अरे, इनकी सरकार ने। ऐसे कुछ भी बोल रहे हो। छोड़ दीजिए, अब उसके लंबे विस्तार हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगा के 24 घंटे उन पे आप निगरानी कर रहे हैं। वो तो सेहत के लिए 24 घंटे बीमार हुए कि नहीं हुए, मनोबल गिरा कि नहीं, झुके कि नहीं, टूटे कि नहीं, लीवर खराब हुआ कि नहीं, किडनी खराब हुई कि नहीं, इंसुलिन मिला कि अब ये नहीं। बताओ, सीसीटीवी से पता चलेगा कि अरे मनोबल भाई, टूटा कि नहीं, कि लीवर खराब हुआ कि नहीं, किडनी खराब अरे हुआ कि यार, नहीं? कितनी देर सो रहा है, कितनी देर जगा हुआ है, कैसे पता चलता है? और सीसीटीवी क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है? भाई, अगर आदमी बीमारी से परेशान है, रात भर जग रहा है, तो बैठा हुआ आदमी मजे ले रहा है जो देख रहा है। पीएमओ देख रहा है, एलजी का ऑफिस देख रहा है। अरे महाराज, आप कह रहे हो कि वहाँ का सीसीटीवी का एक्सेस लेके पीएमओ तो कहाँ से निकाला था आप लोगों ने? सत्येंद्र जैन का वीडियो जो दिखाया, लीक किया होगा, लेकिन कहाँ ऐसा से थोड़ी लीक कि है? पीएमओ बैठ के कैसे लीक हुआ था? वो तिहाड़ में कैसे लीक हुआ था? तिहाड़ में लीक किया गया होगा। क्या क्या किसी कैदी का आप सीसीटीवी निकाल सकते हैं वीडियो? बताइए आप। ये लीक नियमता किया सही गया है? होगा। अगर वो एक्स्ट्रा ये नियमता सही है क्या?
सत्येंद्र जैन का 36 किलो वजन कम हुआ जेल के अंदर। प्रचारित किया क्या मोदी मीडिया ने, ये खाया वो खाया वो खाया। अरे तो 36 किलो मोदी जी ने कम कर दिया जेल के अंदर। अच्छा, अरे जेल के अंदर आप एक आदमी को रख के यातना दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ खा रहा है तो उसको मुद्दा बना रहे हैं जबरदस्ती का। कह रहे हैं आलू खा रहे हैं। अरे मैं 6 महीने जेल में रह के आया, आलू सोयाबीन, आलू बैगन, आलू कोहड़ा, आलू मटर, आलू चना, आलू ही देते हैं। आपको देख के लग रहा है आपने जेल में बड़ा मजे किया। हम बड़े इत्मीनान से रहे। 11 दिन हमें उन्होंने जितनी यातनाएं देनी थी, जितना तरीके से पहरेदारी करनी थी किया। उसके बाद जो एक सामान्य कैदी का अधिकार होता है, उसकी लड़ाई लड़के मैं रहा 6 महीने। तो और बताइए आप। 11-12 दिन के बाद आप कष्ट नहीं हुआ, आप मतलब एडजस्ट कर गए? नहीं एडजस्ट क्या, जो हमारे अधिकार थे उसको लिया हमने उनसे, जेल मैनुअल पढ़ा, एक सामान्य कैदी के अधिकार क्या है वो जाना, और उसके बाद उसके हिसाब से उनसे वो सारे अधिकार हमने प्राप्त किए। चलिए, बहरहाल तो आपको अगली सभा में जाना है और हम लोग अचानक यहाँ रुक गए। मैंने जब मंच पे इनका भाषण हो रहा था तभी मैसेज भेजा कि जरा हम लोग यहीं कहीं किसी के घर के बाहर, किसी के घेर के पास कहीं बात करते हैं, तो रुक गए। अच्छा लगा बातचीत करते हुए। नमस्कार। और ये भाषण और ये चुनावी यात्राएं आपकी जारी रहेगी। इस बीच एक कुछ इशारा कुछ कर रहे हैं आप? तो अब ये लगातार दूसरे तीसरे दौर में दूसरे राज्यों में भी जाएंगे। तो ये जो जाते हैं, शायद ये भी है, खत्म करने से पहले एक ध्यान आया कि आप कहाँ मूव करते हैं, आपको ईडी को जानकारी देनी पड़ती है। हाँ, वो जानकारी देनी पड़ती तो जैसे आप यहाँ ईडी वालों को पता हो? पता है। अच्छा, तो मैं जैसे आपको बात करूँ ईडी वाले को, ये भी पता चल जाएगा? पता चल जाएगा, क्या दिक्कत पड़ती है? अरे हमें तो दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है? बताना पड़ता है भाई। ईडी वाले हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यही मिला इनसे। चलिए, बहरहाल नमस्कार, मुलाकात होती रहेगी। ऐसे में कोशिश करूंगा ग्राउंड में जहां जिनसे मिलूं बात करूं। नमस्कार।